ब्रह्मा ने आगे कहा, इस भौतिक जगत में तीन प्रकार के मनुष्य हैं। वे जो अत्यधिक इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं, कर्मी कहलाते हैं। इनसे श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, जो इंद्रियों की वासनाओं को रोकने का प्रयत्न करते हैं। और इनसे भी श्रेष्ठ योगी हैं, जिन्होंने पहले ही इंद्रियों को जीत लिया है, किंतु इनमें से कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं है। केवल भक्त, जो ऊपर उद्धृत तीन में से किसी प्रकार के नहीं हैं, दिव्य होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में व्याख्या की गई है। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लगा है और किसी भी स्थिति में गिरता नहीं, वह अविलंब त्रिगुण मई माया को पार करके ब्रह्मा स्तर पर पहुंच जाता है। यहाँ ब्रह्मा महाराज प्रियव्रत को गृहस्थ जीवन नहीं, अपितु श्री भगवान के चरण कमल के दुर्ग के अंदर शरण लेने का उपदेश देते हैं। जब भौरा कमल की कली के छेद में घुसकर मधुपान करता है, तो वह कमल की पंखुड़ियों से भली भांति रक्षित होता है। उसे सूर्य प्रकाश तथा अन्य बाहरी कारण प्रभावित नहीं कर पाते। इसी प्रकार जो सदैव परमेश्वर के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करता है, उसकी सभी प्रकार के भय से रक्षा होती है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जिसने श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण की है, उसके लिए प्रत्येक वस्तु सरल हो जाती है। यहाँ तक कि इस भवसागर का संतरण बछड़े के खुर की छाप के समान सरल हो जाता है। ऐसे भक्त के लिए उस स्थान में जहाँ प्रत्येक कदम पर बाधा हो, रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारा वास्तविक कर्तव्य श्री भगवान की सर्वोपरि आज्ञा का पालन करना है। यदि हम श्री भगवान की सर्वोपरि आज्ञा का पालन करने के अपने निश्चय में दृढ़ हैं, तो हम चाहे किसी भी जगह पर स्थित हों, स्वर्ग में या नरक में, हम सदैव सुरक्षित हैं। यहाँ पर प्रकृतिम भजस्व शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृतिम का अर्थ है किसी की स्वाभाविक स्थिति। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह श्री भगवान का सनातन दास है। इसीलिए ब्रह्मा ने महाराज प्रियव्रत को उपदेश दिया, अपनी मूल स्थिति में श्री भगवान के सनातन दास के रूप में बने रहो। यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हो, तो भौतिक भोग मुक्ति के बीच रहते हुए भी नीचे नहीं गिरोगे। सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाली भुक्ति श्री भगवान द्वारा प्रदान की गई भुक्ति से भिन्न होती है। कभी कभी भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वह ऐसी किसी पद स्वीकार करता है। अतः भक्त कभी भी भुक्ति से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तजन श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार संसार भर में उपदेश दे रहे हैं। उनकी अनेक कर्मियों से भेंट होती रहती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से वे भौतिक प्रभावों से कभी प्रभावित नहीं होते। भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 7.129 में कहा गया है। ऐसा एक निष्ठ भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विश्व भर में उपदेश देता है, उसे विषय तरंगे कभी नहीं सताती। उल्टे वह कालक्रम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में वापस जाता है और इस प्रकार उसे उनकी शाश्वत संगति प्राप्त होती है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर अपना पद छोटा होने के कारण महाराज प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश शिरोधार्य किया और अत्यंत आदरपूर्वक उसका पालन किया। श्री प्रियव्रत ब्रह्मा के पौत्र थे, अतः सामाजिक शिष्टाचार के नाते उनका पद छोटा था और छोटा का यह धर्म है कि वे अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करें। इसीलिए महाराज प्रियव्रत ने उसी क्षण कहा, जो आज्ञा, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। महाराज प्रियव्रत को महाभागवत अर्थात महान भक्त कहा जाता है। महान भक्त का यह कर्तव्य है
कि वह अपने गुरु अथवा गुरु के भी गुरु की आज्ञा का परंपरा अनुसार पालन करें। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 4.2 में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम, मनुष्य को गुरु परंपरा से श्री भगवान के आदेश प्राप्त करने होते हैं। श्री भगवान का भक्त अपने आप को श्री भगवान के दास का भी दास मानता है। मनु को अत्यधिक संतोष हुआ कि ब्रह्मा ने उसके पुत्र प्रियव्रत को जगत के शासक का भार संभालने के लिए राजी कर लिया था। महाराज प्रियव्रत तथा श्री नारद मुनि भी संतुष्ट थे। यद्यपि ब्रह्मा ने महाराज प्रियव्रत को सांसारिक कार्यों को स्वीकार करने हेतु बाध्य करके उनके ब्रह्मचारी बने रहने का तथा भगवत भक्ति में पूर्णतया लीन रहने के व्रत को खंडित कर दिया था, तो श्री नारद मुनि तथा महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा पर रोष प्रकट नहीं किया। श्री नारद मुनि को इसका किंचित दुख नहीं था कि वे प्रियव्रत को अपना शिष्य बनाने में समर्थ नहीं हुए। महाराज प्रियव्रत तथा श्री नारद मुनि समान रूप से महात्मा थे, जो ब्रह्मा का सम्मान करना जानते थे। अतः ब्रह्मा पर किसी प्रकार का रोष न प्रकट करते हुए उन्हें भावुक होकर सम्मान प्रकट किया। इसके पश्चात ब्रह्मा अपने स्वर्गीय लोक सत्यलोक चले गए, जिसे यहाँ पर अवर्णनातीत और अगम्य कहा गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा अपने निवास को वापस चले गए, जो उनके व्यक्तित्व के ही समान महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की सृजना करता है और ब्रह्मांड के सर्वाधिक वरेण्य विभूति हैं। प्रत्येक वस्तु परम नियंता श्री भगवान के वश में है। अतः प्रत्येक जीव को उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से बैल को नथ से बंधी रस्सी द्वारा वश में रखा जाता है, वैसे ही समस्त बद्ध जीवात्मा प्राकृतिक के गुणों के अधीन कार्य करने के लिए वशीभूत है। अतः सभ्य मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करता है। यहाँ तक कि किसी को भौतिक जीवन में भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट प्रकार की देह ग्रहण करनी पड़ती है और उसी के अनुसार उसे नाना प्रकार के सुख दुख उठाने पड़ते हैं। अतः यदि कोई कृत्रिम रूप से गृह त्याग करके वन चला भी जाता है, तो वह पुनः भौतिक जीवन में लिप्त हो जाता है। इंद्रियों को वश में करने के लिए गृहस्थ जीवन एक दुर्ग के समान है। इंद्रियों को वश में कर लेने के बाद चाहे कोई घर में रहे या वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा के उपदेश का पालन करते हुए राज सिंहासन स्वीकार कर लिया, तो उनके पिता मनु गृह त्याग कर वन चले गए। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। हरे कृष्णा, हरि बोल।